प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि अगर परमेश्वर ने हमें इतना दिए हैं कि हम लोगों के लिए भलाई कर सके जो सच में जरूरतमंद है, ऐसे लोग जो मजबूर हैं, ऐसे लोग जो मजलूम हैं, लाचार हैं, और हमारे पास उनके करने के लिए अगर सामर्थ्य परमेश्वर ने दिए हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वचन कहता है याकूब 4:17 में, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जो सक्षम है, अगर हम उसी के लिए कर रहे हैं तो ये हमारी कोई धार्मिकता की गिनती में नहीं आएगी, पाप की गिनती में आएगी। क्यों? क्योंकि हम जो मजलूम है, जरूरतमंद को छोड़कर, उनको इग्नोर करके, उनको अनदेखा करके हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो हमें वापस प्रतिफल दे देगा। और आज लोग भलाई करते भी इसलिए हैं कि हम कर दिए हैं, कल को हमको वापस मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रियो, वचन क्या कहता है? भजन 34:14 में, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है प्रियो? बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। इसलिए क्योंकि भलाई और मेल इस दुनिया से उठ गया है। आज लोगों के अंदर ये देखने को बहुत कम मिलता है। आज लोग भलाई करेंगे, आज लोग मेल से रहने की कोशिश करेंगे, तो उसमें भी आज शंका हो गई है लोगों को। क्यों? क्योंकि आज आत्मा और सच्चाई से चलने वालों की अकाल आ चुका है। आगे वचन कहता है, आमोस 5 और उसका 14-15 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। यहाँ पे क्या लिखा है? हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। इसका मतलब ये हुआ कि भलाई करने से हमको ये फायदा है कि परमेश्वर हमको और उम्र दराज करेंगे, उम्र को बढ़ाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, अगर हम भलाई करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, आमोस 5 उसका 14 पद में, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। तो ये समझें कि भलाई के साथ कितना कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हम भलाई नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि अगर हम भलाई कर रहे हैं तो हम जीवित रहेंगे, मतलब हमारी उम्र को प्रभु बढ़ाएंगे, और हम डंके की चोट पर ये बोल सकते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। कब बोल सकते हैं प्रियो? जब हम भलाई करना शुरू करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भलाई कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। आगे वचन कहता है, आमोस उसका 5 उसका 15 पद, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। ये नहीं लिखा है कि संसारिक बातों से प्रीति रखो, ये लिखा है कि बुराई से बैर और भलाई से प्रेम रखो, प्रीति रखो। तो प्रियो, अगर हमारे पास परमेश्वर ने इतना दिए हैं कि हम कुछ जरूरतमंदों के लिए कर सके, जो सच में लाचार हैं उनके लिए कर सकें, तो हाथों को बढ़ाएं। क्योंकि वचन के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि जो कुछ हम बोते हैं वही हम काटते हैं, तो इसीलिए भलाई कीजिए। अगर परमेश्वर ने हाथों को भरे हैं तो मजलूम लाचारों के लिए कीजिए, ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाए और परमेश्वर यहोवा हर पल हमारे साथ रहे, हमें उठाए, बढ़ाए और अपने योग्य बनाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन।